हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेरिंस कोडिंग स्कूल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिट और गिटहब लर्न व्हाट मैटर्स, यानी कि सिर्फ उतना जितना आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जानना जरूरी है। तो हर्ष भैया ने यार कुछ एक आध साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, 2-2.5 घंटे की वीडियो। अगर आपके पास समय है ना, आई कैन सजेस्ट यू कि भाई साहब वो वीडियो जाके देखो। लेकिन अगर आप सिर्फ उतना सीखना चाहते हो जितना एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपके लिए जरूरी है, तो हम आपको इस वीडियो में वही सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करते हो गिटहब पर, कैसे उसको होस्ट करते हो, सारी चीजें आप वहां पर सीखोगे। यहां पर आप देख सकते हो आपके लिए बहुत प्यारा सा नया लैपटॉप लेके आए हैं, आकर्ष भैया का लैपटॉप है वैसे ये। और हम बिल्कुल एकदम नए इंसान के लिए, जिसने आज तक कभी जीवन में गिटहब यूज नहीं किया, कैसे आईडी बनाना है, कैसे सब कुछ करना है, सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो प्लीज 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 ध्यान से देखना वीडियो को। होती क्या है चीजें, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। गिटहब क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे अपन। तो जल्दी से फिर अपन इस पर मूव करते हैं, सारी चीजें समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हमारे मन में है, और बहुत सारे लोग इसके लेकर कंफ्यूज होते हैं कि भैया गिटहब होता क्या है, गिट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलो सीखते हैं, पहले उसका मतलब है क्या। ध्यान से सुनना है ना, पहले आकाश आ जाओ, पास आ जाओ थोड़ा सा, अब मेरी बात सुनो जल्दी से। तो भाई साहब ऐसा समझो, दो चीजें हैं आपके पास, एक का नाम है गिट, एक का नाम है गिटहब। उसको समझे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कैमरे के पीछे आपके आकर्ष भी हैं और एक और हर्ष भी है, हर्ष पटेल भैया। दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मान लेते हैं दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आज से 10 साल बाद कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ये लोग जाके प्लेस हो गए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बस ऐसे समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अब आज से 10 साल बाद हर्ष पटेल भैया और आकर्ष भैया मिलके एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। कहते हैं कि चलो मिलके यार हम लोग कुछ अपना बनाते हैं, कुछ मिलके एक अपने ऐप बनाते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन मिलके, ठीक है। इन दोनों ने मिलके काम करना चाहा। अब जब ये दोनों मिलके कोई ऐप बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी ना दोस्तों कि इन दोनों को बैठ के साथ में कोडिंग करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं आकर्ष भैया बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में और हर्ष पटेल भैया बैठे हैं हमारे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिलकर एक साथ काम करना है। कैसे करेंगे? व्हाट्सएप पे फाइल तो शेयर करेंगे नहीं कि अपन लोग जैसे कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे फाइल बनाई और अपलोड कर दिया, सेंड कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐप्स होते हैं, बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड होता है, तो उसमें एरर कहां मिलेगी। इसलिए इससे बचने के लिए यहां पर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो समझेंगे, उसका नाम है गिट। गिट को बेसिकली बोलते हैं हम लोग वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है मैं आपको बाद में समझा दूंगा डिटेल में, लेकिन बस आसान भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसे समझो, गिट एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है कोलैबोरेटिव कोडिंग के लिए। कोलैबोरेटिव कोडिंग क्या होता है? कोलैबोरेटिव कोडिंग मतलब दो लोग मिलके जब कोडिंग करेंगे, दो क्या, दो से ज्यादा लोग और बहुत सारे लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे कोलैबोरेशन के साथ, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है गिट, ठीक है। अब ऐसा समझो जैसे हम लोग एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एज अ टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर एक ऐप बनाया जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम एक ऐप है। सोशल मीडिया एज अ टेक्नोलॉजी, जो हमारा इंस्टाग्राम है वो एक ऐप है जो कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्या आप समझ रहे हो मैं कहने का चाह रहा हूं? वैसे ही गिट एक टेक्नोलॉजी है जो कि कोलैबोरेटिव कोडिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी हेल्प से आप कोलैबोरेटिव कोडिंग कर सकते हो। गिटहब एक एप्लीकेशन है जो कि गिट के बेसिस पे बना हुआ है, और ऐसे गिटहब जैसे कई सारे ऐप बने हुए हैं, बट गिटहब इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। उसको आप कैसे यूज करोगे, तो हम लोग करने के वाले हैं, बात सुनो ध्यान से। एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया मैंने आप लोगों के लिए, काफी आसान है, आप लोग देख के बना सकते हो। मैं आपका कोड बता दूंगा कैसा बनेगा। मैं बेसिकली इस वीडियो से मेरा मकसद ये था कि मैं आपको गिटहब सिखा सकूं। तो मैं आपको कोई भारी प्रोजेक्ट नहीं बनवाया है, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसा रहेगा वो। उसको अपलोड कैसे करेंगे, इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, इमेजेस को हमको जो बेस्ट फॉर्म होता है इमेजेस का, हम लोग उसको जेपीजी पीएनजी में नहीं करते, हम उसको वेबपी में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है सब कुछ सीखेंगे। सेकंड चीज, फॉन्ट्स को कैसे अपलोड करते हैं। कई बार क्या होता है ना, अपन ने जैसे हमारी वेबसाइट को अपलोड कर दिया, अब वेबसाइट काफी ज्यादा भारी होती है, काफी ज्यादा मतलब उसका वेट होता है, तो लोड जल्दी नहीं हो पाती, तो हमें फॉन्ट्स को टीटीएफ से उठा के वॉफ2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या होता है मैं समझाऊंगा, आप टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी। बहुत सारा नॉलेज हो गया क्या, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई क्या, पढ़ाई कर लें क्या चल के? चलो ठीक है, चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज और यार, मैं आपको आउटरो में मिलूंगा तो लास्ट तक प्लीज देखना। और आपके हर्ष भैया ने मेरे से एक मैसेज आप तो को देने को बोला था, तो मैं वो मैसेज भी पहुंचा देता हूँ। Node.js की आपकी जो सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो शूट हो चुकी है और बहुत जल्दी एडिट होकर आपको वो भी मिलने वाली है, तो उसके लिए प्लीज रेडी रहना और इस वीडियो पर थोड़ा सा प्यार बरसा देना, लास्ट तक देखना, बस एक छोटी सी चीज। और मिलते हैं हम लोग कोड में, कैसे करेंगे, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। ऑल राइट भाइयों, तो जैसे कि मैंने बोला था कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और नए लैपटॉप पे बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू चीजें देखने वाले हैं। जल्दी से देखो करना क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डेस्कटॉप पर एक गिटहब नाम का फोल्डर बनाया, तो आपको दिख रहा होगा, आकर्ष भैया ने जूम करके दिखा दिया होगा, गिटहब नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम हमारा मेन कार्यक्रम करने वाले हैं, मेन काम जो है ना वो इसके अंदर करने वाले हैं अपन। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने फोल्डर खोल के बता दिया, ये कुछ दिख रहा है। 2-3 चीजें, पहले यहाँ पर आ जाओ जल्दी से कोड पे।
कोड देखो जल्दी से। यहाँ पर आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम है index.html। हाथ जोड़कर पैर पढ़कर, तुम्हारे पैर मेरे सामने है नहीं तो बस हाथ ही जोड़ सकता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। HTML की फाइल का नाम हमेशा हमेशा हमेशा, एक रूल है मतलब अभी से ये फॉलो करना चालू कर ही दो कि HTML की फाइल का नाम हम लोग हमेशा लिखेंगे index.html। इंडेक्स स्मॉल आई एंड DEX index.html। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज ये गलती मत करना, HTML की फाइल का नाम हमेशा बनाना index.html। और HTML का कोड देख सकते हो आप यहाँ पर, बहुत जाटू सा मतलब बहुत हल्का सा कोड है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बीजी नाम का डिव बनाया है। उस बीजी पहले बॉयलर प्लेट लिखेंगे अपन को जैसी, बीजी नाम के डिव को अपन को जिस तरीके से लिख देंगे और यहाँ जाके अपन ने H1 को लिख दिया कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और खास बात ये है कि मैंने ज्यादा कुछ हौच पौच चीजें नहीं करी। आप सोच रहे हो कि भैया इतना सिंपल, हाँ भाई पहले गिटहब सीख ले फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर एक फॉन्ट डाउनलोड करा है, यूज करा है जिसका नाम है बटरमिल्क। और उसकी फाइल को भी मैंने इसी फोल्डर के अंदर रख दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। बटरमिल्क नाम का फॉन्ट है। मैं फॉन्ट कैसे अपलोड करते हैं वो भी सिखाऊंगा, कैसे अटैच करते हैं वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। और यहाँ जाके मैंने bg.jpeg नाम की इमेज को भी यूज कर लिया, तो वो भी आप देख ही पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पर पीछे लगी हुई सी। चलो अब मेरी बात सुनो जल्दी से। सबसे पहले हमको करना है गिट डाउनलोड। क्या डाउनलोड करना है पहले बोलो जल्दी साथ मेरे साथ, गिट। चलो देखेंगे करना क्या है। फाइल का नाम सही लिखोगे ना, गलती तो नहीं करोगे ना, पक्का ना, ठीक है। और कुछ मिस होगा तो मैं बाद में जोड़ दूंगा, लेकिन आप जल्दी से हम जाते हैं गिट पे। तो हम लिखेंगे सिंपल गूगल पर जाके गिट डाउनलोड। मैं मैग्नीफायर ऑन करके बता दे रहा हूँ क्या लिखना है आपको। आपको लिखना है गिट डाउनलोड कुछ इस तरीके से, गिट डाउनलोड सिंपल ऐसा लिख लोगे, मुझे पता है इतनी तो तुमको लिखना आता ही होगा। इतना लिखते ही हम आ चुके हैं गूगल पर। अब मुझे गिट को डाउनलोड करना है। गिट क्या होता है भैया, मैंने समझा दिया है। गिट एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको कोलैबोरेटिव कोडिंग और बहुत सारे ऑप्शन देती है काम करने के। पहले उसको डाउनलोड कर लो साहब। इट इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है समझेंगे आगे, लेकिन सुनो। मैं यहाँ पर आ गया गिट डाउनलोड में, मैंने यहाँ जाके गिट डाउनलोड करके पहली वाली वेबसाइट पर गया, गूगल पर सर्च किया था मैंने। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैक ओएस और विंडोज। मुझे विंडोज पे जाना है क्योंकि मैं विंडोज पे यूज कर रहा हूँ। और 64 बिट डाउनलोड कर लेना सिंपल। ये आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके मैंने इसको डेस्कटॉप पर पटक लिया। मैंने कहा सेव, सिंपल। अब ये जो चीज है ये डाउनलोड तो हो चुकी है। अब आपको इसको करना है इंस्टॉल। क्या करना है बोलो मेरे साथ जल्दी से, इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने गिट को जाके करना है इंस्टॉल। तो यहाँ पर जब अपन कोई भी चीज तुम जीवन में कभी कुछ ना कुछ तो लैपटॉप में किया ही होगा ना, तो वैसे इंस्टॉल करना है। आएगा अच्छा कर लेंगे, हम कहेंगे हाँ कर लो। और यस 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 करते हुए एक दो चीजों पे टिक कर देना यार, जैसे कि ये कह रहा है एडिशनल डेस्कटॉप पर ऐप बनाना है, अपन कहेंगे बना लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अपडेट अपडेट चेक करते रहना और नेक्स्ट करना। और बहुत बार नेक्स्ट 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 दबाना है, कंटिन्यूअसली दबाते रहो। कोई इसमें फालतू की चीजें में अपने को उलझना नहीं है, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंस्टॉल कर देगा। अभी इससे क्या होगा पूछो, क्या होगा इससे, आपका गिट इंस्टॉल होगा। मतलब आप अब अपने लैपटॉप के अंदर गिट को यूज कर पाओगे, बस ऐसा समझ लो। आपके सिस्टम के अंदर, ये ब्रांड न्यू सिस्टम है तो कोई पहली बार भी देख रहा होगा ना तो वो कर सकेगा। और इसमें बहुत सारे एरर्स आने वाले तुमको मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो उसकी टेंशन मत लेना। अगर कहीं पे एरर आए, कहीं पे अगर आप लोग अटको, तो एक काम कर सकते हो यार। इंस्टा पे मैसेज कर देना शेरिंस के अकाउंट पे या मेरे अकाउंट पे, शेरिंस कोडिंग स्कूल या सार्थक.शर्मा, जिस पे करना चाहो कर सकते हो। हर्ष भैया मैसेज देखते नहीं, लेकिन हर्ष भैया को भी कर सकते हो। चलो सुनो, गेट इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन भैया हमें पता कैसे चलेगा गेट इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करना सुनो, आप अपने आप अपने VS कोड पर जाना, यहाँ पर जाना, व्यू पर जाना, या फिर ऊपर टर्मिनल का ऑप्शन आएगा। चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ जाके एक बार करना एक छोटा सा काम। यहाँ जाके लिखना है आपको, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जाके लिखना है आपको गेट गेट इनिट। गेट इनिट यानी कि मैं इस फोल्डर के अंदर गेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, दैट्स इट। और ये मुझे देगा एरर। एरर के साथ 4 गाली भी दी कि भैया ये क्या कर रहे हो, हैं? क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। अपने को कहना है टेंशन मत लो, अपने को करना है VS कोड बंद। भैया बंद कर दें क्या, हाँ बंद करना है। सुनो तो, यहाँ जाके अपने को फिर दोबारा VS कोड को खोलना है ओपन विद कोड करके। और यहाँ जाके दोबारा सेम कमांड, कौन सी कमांड थी, सेम कमांड गेट इनिट, एक बार और चला के देख लेना। इस बार बेइज्जती नहीं होगी, कसम से नहीं होगी। तो कई लोगों को में दिक्कत होती है, एक बार आप VS कोड बंद करके चालू करो, क्या VS कोड को पता नहीं चला ना कि आपने गिट इंस्टॉल कर दिया। तो इस वजह से वो ऐसा कह रहा था। अभी कह रहा है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी आपके फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो आपकी फाइल्स के आगे, सबके आगे यू लिखा होगा। यू मतलब होता है अनट्रैक्ड। मैं समझाऊंगा क्या होता है अनट्रैक्ड मतलब, कि आपके गिटहब को नहीं पता कि ये कौन-कौन सी फाइल है, बस आपने गिट को इनिशियलाइज़ कर दिया इसके अंदर। अब चलो जल्दी से हमें बनाना है गिटहब पर आईडी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, सारी चीज़ें समझ में आएँगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? इस वीडियो का मेन मकसद मेरा था कि आपको गिटहब पर फ़ोल्डर अपलोड करना बता दूँ, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है ना? सुनो, गूगल पर जाना है और यहाँ जाके मैं कई बार टाइप कर देता हूँ, फिर मेरे को बाद में आ जाता है। मेरे को यहाँ पे जाके टाइप करना है github.com को, जिस तरीके से मुझे लगता है आप टाइप कर लोगे, है ना? गिटहब पर जाने के बाद आपको करना है साइन अप, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं बना, तो मैं पहली बार अकाउंट बनाने वाला हूँ। और मुझे आकाश भैया की आईडी का नाम नहीं पता, अपन देख लेंगे, लेकिन थोड़ी
सा समय ज़्यादा ले रहा है ये, क्योंकि इंटरनेट का इश्यू हो रहा है शायद कुछ, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, अपन वेट करते हैं आराम से। ठीक है। ओके, ओके, ओके। ऑलराइट भाइयों, तो अब स्क्रीन देखो, ये कह रहा है वेलकम और आपका ईमेल एड्रेस डाल देना। मैं ईमेल एड्रेस ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब को दिक्कत दे देता है फिर, इसलिए आप लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, आप जो भी ईमेल एड्रेस हो। मैं आकर्ष भैया का डाल रहा हूँ। ओके, आपको शायद दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। कंटिन्यू। ऑलराइट, तो मैंने ईमेल एड्रेस डाला, मैंने कहा कंटिन्यू। और किसी भी चीज़ पे आईडी, कभी तुमने फेसबुक पे आईडी नहीं बनाई, तुमने कभी इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं बनाई, बनाई है ना तो प्लीज़ बना लेना यार, इसमें क्या दिक्कत इतनी है ना, कुछ भी पासवर्ड वासवर्ड बना देना। मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ, आकर्ष इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन अपन जो चाहें वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना आकाश भाई प्लीज़, है ना? और मैं इसका नाम रख रहा हूँ आकाश। यस। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये बोलेगा कि आप कितने लोगों के साथ काम करना चाहते हो? मैं कहूँगा जस्ट मी, स्टूडेंट। हाँ भाई, ठीक है ना, कंटिन्यू भाई, और कितना जलील करोगे? ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर आर यू इंटरेस्टेड इन यूजिंग? क्या-क्या करना चाहते हो? मैं कोलैबोरेटिव कोडिंग करना चाहता हूँ, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, टीम एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, कम्युनिटी के साथ भी जुड़ ही जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी चीज़ों पे टिक कर देना, आपका जो-जो गोल हो उस पे टिक कर देना। ये कहेगा कि फ्री वाला है या पेड वाला? तो इसका जवाब तो तुमको पता ही है, ऑब्वियसली फ्री वाला। और बहुत खतरनाक, ऐसा आसमान में बिल्कुल स्पेस में उड़ने लगे होंगे, ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा, फिर उसके बाद सफ़ेद स्क्रीन। और ये खुल चुका है गिटहब का हमारा डैशबोर्ड। ये हमारी गिटहब का होम पेज है। गब जब भी आप अब आईडी बनाने के बाद ओपन करोगे, ये गिटहब खुल जाएगा अपना। अब मेरी बात सुनो जल्दी से फटाफट, इम्पोर्टेंट है, फटाफट, फटाफट, फटाफट। ध्यान से सुनना, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। जैसे ही मैं गिटहब ओपन करूँगा, जैसे ही मैं गिटहब पर आईडी बनाऊँगा और जैसे ही मैं गिटहब पर लॉगिन-वॉगिन सब ले लूँगा, तो ये मेरा डैशबोर्ड खुलता है। 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी शक्ल बहुत प्यारी दिख रही है, उसके लिए मेरे मम्मी-पापा का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो बात सुनो, 3, 2, 1 ओके। तो सुनो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट रिपॉजिटरी का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपॉजिटरी? रिपॉजिटरी इज़ मोर लाइक अ फ़ोल्डर। जैसे हम नॉर्मल लाइफ़ में फ़ोल्डर बनाते हैं, नहीं बनाते, फ़ोल्डर होते हैं, नहीं होते हमारे यहाँ। वैसे ही गिटहब की भाषा में अब ये गिटहब वाले क्या करते हैं ना, गिटहब वाले थोड़ा-सा कूल बनने के चक्कर में इनकी वर्णमाला ही खराब है, इनकी वोकैब्युलरी ही खराब, मतलब खराब नहीं कहेंगे, इनने अपनी बना ली। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपने चेंजेस करे, आप चेंजेस को सेव कर दो। तो जैसे हम हमारी भाषा में सेव करना बोलते हैं, इनके यहाँ बोलते हैं कमिट करना। समझ रहे हो ना? इनके यहाँ फ़ोल्डर को रिपॉज़िटरी बोलते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ जाके हमने कहा भाई साहब सुनो, ये क्रिएट रिपॉज़िटरी पे क्लिक करा, हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएँगे। कैसे बनाएँगे देख लो, आ जाओ। सुनो, रिपॉज़िटरी का नाम कुछ भी, तो मैं रिपॉज़िटरी का नाम रख देता हूँ लेट्स से यूट्यूब। मैंने रिपॉज़िटरी का नाम रखा यूट्यूब, कह रहा है यूट्यूब इज़ अवेलेबल, कुछ छेड़खानी कुछ भी नहीं, क्रिएट रिपॉज़िटरी दैट्स इट। बस हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्रिएट रिपॉज़िटरी, और ये कह रहा है कि आपको ये स्टेप्स करनी है। ये स्टेप इतनी सारी लिखनी पड़ेंगी क्या टर्मिनल के अंदर? हाँ यार भाई प्लीज़ यार सुनो आप मेरी बात। गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट ब्रांच, गिट रिमोट और गिट पुश क्या होती हैं, एक-एक करके सब समझाऊँगा, एक-एक करके डालते हैं, ठीक है? गिट इनिट का मतलब क्या? गिट इनिट हमने ऑलरेडी डाल दी थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत होएगी नहीं अपने को। भाई ये क्या हो गया बड़े भाई आपको? ऑलराइट भाइयों, तो गिट इनिट हमने ऑलरेडी चला दी थी, जिससे हमारा गिट जो है वो इस फ़ोल्डर में इनिशियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है? गिट इज़ इनिशियलाइज़ इन दिस रिपॉज़िटरी, एक बार चाहो तो और चला लेना, गिट इनिट कर लेना। मेरी शक्ल ऊपर इसलिए चलेगी ताकि आपको नीचे की कमांड्स दिखते रहें, ठीक है? उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है, अ, दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है, गिट ऐड रीडमी डॉट एमडी करना है क्या? नहीं, आपको यहाँ जाके लिखना है गिट ऐड ऑल। गिट ऐड ऑल का मतलब आसान भाषा में समझे तो क्या होगा? गिट ऐड ऑल का मतलब है कि हम हमारे सारे फ़ोल्डर्स को, मतलब सारे फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है सबको तैयार करना चाहते हैं गिटहब पर डालने के लिए, बस ऐसा। मतलब ये कि मैंने सारी फाइल्स को गिटहब पर ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ अपलोड करने के लिए। मतलब भाई साहब ये सारी फाइल्स अपलोड करेंगे। डॉट का मतलब होता है ऑल, तो मैं कहूँगा गिट ऐड ऑल, यानी सारी फाइल्स जाननी चाहिए, तो सारी फाइल्स को मैंने कहा कि भाई साहब तैयार हो जाओ, अपन जाने वाले हैं, ठीक है? मैंने कहा गिट ऐड ऑल। अगर थोड़ी देर पहले तक आपको यू लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, तो
ये आपको अब सबके आगे ए लिखा हुआ दिख रहा होगा। आकाश भाई ज़ूम करके दिखा दियो यार, ए दिख रहा होगा इन लोगों को। ए इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारी फाइल्स अब एडेड हो चुकी हैं। देखो मैंने उस पर जब होवर करा तो इंडेक्स एडेड छोटा-सा लिखा हुआ दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये छोटा-सा काम हो गया। अब मेरी बात सुनना, गिट ऐड ऑल यानी सारी फाइल्स अब जाने के लिए तैयार है। तीसरी चीज़ जो करनी है अपने को उसका नाम है गिट कमिट। कमिट करने का क्या मतलब है? कमिट करने का मतलब है कि मैं अपने चेंजेस को सेव करना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, अब मैं इनको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके सेम स्टेप को यहाँ पे लिख दूँगा। अब मेरी बात सुनना जल्दी से फटाफट। गिट कमिट डैश एम और ये आपका मैसेज सुनो, मैं लिखूँगा गिट अपन सारी चीज़ें हटा देते हैं, तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, गिट कमिट डैश एम और डैश एम के बाद मैसेज यानी कि जब हम कमिट्स को सेव करेंगे, देखो मेरी बात समझना। मान लो हर्ष पटेल भैया और हमारे आकर्ष भैया दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मान लो कि आकर्ष ने अपनी गलती की वजह से पूरे प्रोजेक्ट की तैसी-तैसी कर दी, जो तुम बोलना चाहो अपनी भाषा में वो बोल सकते हो। तो अब पता तो चले कि किसकी गलती की वजह से हुआ था, तो होता ये है साहब गिटहब की भाषा में अपन ऐसा कहते हैं, सारे लोग एक साथ काम नहीं करते। मतलब सारे लोग बिल्कुल एकदम बैठ के एक ही चीज़ पे डाल रहे हैं, चीज़ें पुश कर रहे हैं, वो नहीं करते। देखो होता क्या है ना, एक प्रोजेक्ट का हेड होता है, जो कि कंपनीज़ में भी हर जगह काम होता है। ये प्रोजेक्ट का जो हेड होता है, प्रोजेक्ट का हेड करता क्या है ना, वो बेसिकली मेन ब्रांच को कंट्रोल करता है, वो मास्टर ब्रांच को कंट्रोल करता है और बाकी लोग अपनी-अपनी ब्रांच बनाते हैं। तो बस तुम्हें यहाँ पे ऐसा समझना है कि एक आपका प्रोजेक्ट का हेड रहेगा, जो कि मास्टर जो कि सबसे मेन ब्रांच है, जिसके थ्रू आपके सारे चेंजेस पूरी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। उसको कंट्रोल करता है। बाकी जो छोटे-छोटे लोग होते हैं, वो कुछ इस तरीके से ब्रांचेज़ बना लेते हैं छोटी-छोटी अपनी। तो जैसे मान लो आकाश काम कर रहा है, तो वो अपनी ब्रांच बनाएगा, हर्ष काम कर रहा है, तो वो अपनी ब्रांच बनाएगा, सार्थक काम कर रहा है, तो वो अपनी ब्रांच बनाएगा। ऐसे अलग-अलग ब्रांचेज़ बना लेते हैं अपनी और वो अपने चेंजेज़ अपनी ब्रांच में पुश करते हैं और फिर जो मेन बंदा होता है, जो प्रोजेक्ट का हेड होता है, मान लेते हैं प्रोजेक्ट का हेड अपने हर्ष भैया हैं, तो हर्ष भैया उन चेंजेज़ को अपनी मेन ब्रांच में मर्ज करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप गिटहब का हमारा एक बहुत प्यारा ट्यूटोरियल लेके आएँगे, जिसमें हम मल्टीपल लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब एक प्रोजेक्ट है फ्रंट एंड बैक एंड सब मिक्स्ड उसका फुल स्टैक एप्लीकेशन है, उस पर सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, हर्ष पटेल बैक एंड बना रहा है और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं हम उसमें सीखेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझ लो आपको एनिमेशन के थ्रू समझ आ भी गया होगा कि एक मेन ब्रांच में एक बंदा बैठा है जो कि सारे ब्रांचेस का हेड है, तो वो बाकी की ब्रांचेस को मर्ज करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ जाके कर रहा हूँ गिट कमिट डैश एम और मैं यहाँ से अपने अभी तक के चेंजेस को सेव करना चाहता हूँ बस ऐसा। तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया फर्स्ट कमिट, ये तो मेरा पहला ही कमिट है। ये ही मेरा पहला पहला प्यार है और मैंने कहा डन। लेकिन अब इसने फेंकी एरर। सिर्फ इसी वजह से मैंने नया लैपटॉप लिया है। मतलब आकर का लैपटॉप उससे लिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। देखो, यहाँ जाके जब मैं कहता हूँ ना गिट कमिट करो भाई साहब कमिट कर दो, तो ये कहेगा भैया तुम हो कौन? कहाँ से आ गए? तुम कौन हो? हाँ, ऐसे कैसे तुम्हें कमिट करने दे दें? तो ये कहेगा प्लीज़ टेल मी हू यू आर। भाई साहब हो कौन ये बताओ। तो ये कहेगा सबसे पहले तो आप ये 2 कमांड्स को रन करो। तो मैं दोनों कमांड्स को जल्दी-जल्दी आपके सामने रन करके बताऊँगा। पहला गेट कॉन्फिग यूज़र नेम और उसका आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। दूसरा आपका यूज़र नेम क्या है? तो मैं यहाँ जाके एंटर करा और यहाँ जाके आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। तुम लोग देखना मत, आँख बंद कर लो जल्दी से फटाफट। आकर्ष ठीक है। पहली कमांड मैंने चला दी, पहली कमांड क्या थी? पहली कमांड थी मेरी यहाँ पर क्या करना था हमको यहाँ पर जाके यूज़र का जो भी यूज़र है इस लैपटॉप का मालिक है उसका ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाना था। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी थी वो ये है कि यहाँ जाके हमको उसका ईमेल एड्रेस के बाद उसका यूज़र नेम तो मैं यहाँ जाके आकर्ष भैया का यूज़र नेम डाल देता हूँ। उनका अपन ने यूज़र नेम रखा था आकर्ष व्यास जी। व्यास जी जो है ना हमारे बहुत समझदार इंसान है। सुनो, ये दोनों काम आपने कर लिए, बोलो हाँ कर लिए। अरे बोलो तो हाँ कर लिए। हाँ, ठीक है कर लिए। ये दोनों काम करने के बाद अब आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है। वो छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ जाके आपको कमिट वाली कमांड एक बार और चलानी पड़ेगी। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कमिट हुआ नहीं था, बस ऐसा। तो आपको कमिट करना पड़ेगा और ये मैंने करा कमिट और अभी थोड़ी देर पहले तक आपके जो फाइल्स के आगे ए लिखा हुआ दिख रहा था ना, अब वो भी हट जाएगा। अब आपके सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं, बस ऐसा समझ लो। सारे चेंजेस सेव हो गए ना, अब यहाँ जाके हमको ये कमांड्स फिर से चलानी है। तो गिट ब्रांच डैश एम मैंने यहाँ जाके ताकि अब ये क्या हो गया? ये नीचे क्यों आ गया भाई?
वो थोड़ा-सा कुछ एरर आ गया होगा, लेकिन उसके लिए अपने को टेंशन नहीं लेनी है। हमको यहाँ जाके हमारी कमांड चलानी डै गेट ब्रांच डैश कैपिटल एम और मेन, मतलब एक नई ब्रांच बना दूँ मेन नाम की और उसके अंदर ही जाके बैठ जाओ, बस ऐसा। तो मैंने कहा एंटर, तो यहाँ जाके मेरी ब्रांच बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये कमांड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलेगी। तो यहाँ जाके आकर्ष व्यास जी का अकाउंट और उसके अंदर यूट्यूब डॉट गिट, तो हम इस फ़ोल्डर के अंदर हमारे चेंजेस को पुश करेंगे, एंटर, और यहाँ जाके आपको अपने मेन ब्रांच के अंदर चेंजेस को पुश करना है। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। अब इसका क्या मतलब होता है, मेरी बात समझना, ठीक है? पक्का समझोगे ना प्लीज़? चलो सुनो। 2 चीज़ें, एक होता है पुश, एक होता है पुल। देखो, एक प्रोजेक्ट है जो कि हर्ष भैया ने बनाया। अब हर्ष भैया के प्रोजेक्ट पे एक मैं काम कर रहा हूँ, एक हर्ष पटेल काम कर रहा है। मान लेते हैं आकर्ष व्यास आया। अब आकर्ष व्यास को उस प्रोजेक्ट में हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना शुरू करना है, काम करना शुरू करना है। तो वो करेगा अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर से चीज़ें पुल। पुल मतलब होता है, गिटहब की एक कमांड होती है गिट पुल। गिट पुल का मतलब है कि मैं चेंजेस जो कि अभी तक बने उनको उनको पुल करना चाहता हूँ। पुल मतलब मैं मेन ब्रांच जो बनी हुई है ना, जो मास्टर ब्रांच है, जो हमारा मेन कोड बेस है, उसको पुल करके अपने लैपटॉप के अंदर लेना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है पुश, पुश मतलब मैंने जो काम करा उसको मैं पुश करना चाहता हूँ, मतलब मैं भेजना चाहता हूँ। तो एक होता है पुल, कोड को लेना, एक होता है पुश, कोड को भेजना। बस अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है। गुड गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, यानी कि मैं मेन ब्रांच जो मैंने बनाई थी उसके अंदर अपने चेंजेस को पुश करना चाहता हूँ। इतना करते ही एक छोटी-सी चीज़ और पूछेगा ये कि आप ही हो ना पक्का? ऐसा करके। तो ये हम कह देंगे साइन इन विद ब्राउज़र, और यहाँ जाके ये कहेगा कि भाई साहब मैं कर दूँ पक्का, ऑथराइज़ कर दूँ गिट इकोसिस्टम को आपके सिस्टम के अंदर? मैं कहूँगा हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ़ इतना करते ही आपके चेंजेस सारे पुश हो जाएँगे और माता रानी की कृपा से सारा काम अपना हो चुका है। आप चाहो तो देख सकते हो एक बार और, यहाँ जाके आप इस पूरे वेबसाइट को जो कुछ ऐसा दिख रहा था, आप जब रीलोड करोगे तो आपकी इस वेबसाइट के अंदर आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बेसिकली 4 चीज़ें, और जो भी आपका कोड था वो अपलोड हो चुका है। अब एक ज़रूरी चीज़ और, यहाँ जाके आपने ये जो फ़ॉन्ट लगाया है, ये लगाया है आपने इन द फॉर्म ऑफ टीटीएफ। व्हाट फॉर्म? टीटीएफ। टीटीएफ काफ़ी भारी फ़ॉन्ट होता है, जैसा मैंने बताया था फ़ॉन्ट का टाइप होता है। तो यहाँ जाना है आपको गूगल पर, 2 काम करना है, दोनों काम बताऊँगा। एक हमारा जो बैकग्राउंड की इमेज थी bg.jpeg, ये जो चाँद की फ़ोटो दिख रही होगी आपको, इसको हम जेपीईजी के फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि जेपीईजी काफ़ी भारी होता है, तो हम यहाँ जाके 2 काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टीटीएफ टू WOF2। WOF2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट हल्का टाइप ऑफ फ़ॉन्ट, तो इससे आपका जो फ़ॉन्ट होता है ना, काफ़ी हल्का आ जाता है। तो मैं TTF टू WOF2, और यहाँ जाके मैंने सिलेक्ट फाइल, फाइल कौन-सी है? तो मेरे स्टडी मटीरियल देख रहे हो तुम लोग? स्टडी मटीरियल, आहाहा! गिटहब, और गिटहब पर जाके buttermilk.ttf को मैंने करा ओपन, और यहाँ जाके मैंने WOF2 में कर दिया कन्वर्ट। बस इतना सा कर लेना, ठीक है? हो जाओ, और हो गया, और डाउनलोड करके मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर पटक लूँगा, WOF2 फॉर्मेट में। मैंने उसको गलती से डेस्कटॉप के ऊपर पटक लिया, कोई बात नहीं, उसको अपने फ़ोल्डर के अंदर डाल दो। गिटहब नाम के फ़ोल्डर के अंदर चला गया। अच्छा मेरी बात सुनना जल्दी से फटाफट। यहाँ पर आपको WOF2 फाइल दिख रही होगी और उसके आगे यू भी दिख रहा होगा कि भाई साहब क्योंकि इसको तो आपने अपलोड ही नहीं करा, देख लो। गिटहब के अंदर तो आपने टीटीएफ वाली को करा था। एक काम करना सुनो, टीटीएफ वाली को अरे हाँ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी। और यहाँ जाके एक कमांड चलाना जिसका नाम है, कई बार क्या होता है ना, अपना कोड अपलोड हो जाता है लेकिन फ़ॉन्ट्स अपलोड नहीं होते, तो उसका तरीका है @font फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पर जाके मैंने कहा क्या रख दो, बटर मिल्क। आपको जो नाम रखना है रख सकते हो, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी किसी शॉर्ट में, शायद पहले नहीं बताया, तो ऐसा समझ लो। यहाँ पर जाके अगर मैंने बटर मिल्क रखा, तो जब मैं यहाँ जाके फ़ॉन्ट फैमिली बटर मिल्क दूँगा तो बटर मिल्क आएगी। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा फ़ॉन्ट फैमिली, मैंने रख दी मान लेते हैं इसकी मिल्क, तो नीचे जब मैं मिल्क डालूँगा तो फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सी अपलोड होगी? यही बटर मिल्क की। तो अपन जो ओरिजिनल नाम है वही रहने देते हैं, बटर मिल्क ही रहने देते हैं, और कुछ इस तरीके से आपने फ़ॉन्ट को जोड़ दिया। अब आपने कोड के अंदर कितना काम कर लिया देखो, तो आपने 2 काम करे। पहले तो आपने टीटीएफ वाले को हटा दिया, डिलीटेड है। दूसरा आपने WOF2 को जोड़ दिया, ये भी एक काम है। style.css के अंदर भी आपने कोड को मॉडिफाई करा है। कौन-सी लाइन में कहाँ करा है? देख लो, ये आपके कोड के आगे हरी कलर की लाइन दिख रही होगी। आपने ये काम आपने अभी-अभी करा है भाई साहब, एक बार अपलोड करने के बाद। ठीक है, हमको पता है, हमें मत सिखाओ, ठीक है? दूसरा हमें जेपीजी को वेबपी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जेपीईजी टू वेबपी। यहाँ जाके मैं कहूँगा ऐड मोर फाइल्स, यहाँ जाके जेपीईजी ओपन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है काय में, वेबपी फॉर्मेट में। मैं कहूँगा कन्वर्ट कर दो ब्रो, क्यों देरी कर रहे हो? और ये मैंने करा डाउनलोड, और डाउनलोड करके मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लूँगा। और अब इसके अंदर जब मैं देखूँगा तो मेरे को bg.webp भी दिख रही होगी। bg.jpg की अब ज़रूरत डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाके
bg.jpg को आपने लगाया था ना, तो डॉट स्लैश करके यहाँ पे bg.webp। अगर आपका फोल्डर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अभी भी सेम ही दिख रहा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन अब हमने 5 चेंजेस कर दिए। देख सकते हो ये चेंजेस आपने करे। ऑलराइट, अब पता है एक खास बात है, वीएस कोड के अंदर यहाँ से भी मैं डायरेक्ट मैसेज लिख के कमिट करूँ ना तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपन जो ऑथेंटिक तरीका है उसको काहे के लिए भूले और कभी अटकोगे जीवन में, उससे बेटर है अभी देख लो यार, क्या ही दिक्कत है। सुनो, अब एक बार चेंजेस पुश करने के बाद आपकी वेबसाइट के अंदर आपको वही पहले वाली चीजें ही दिख रही होंगी, कुछ खास नहीं है, अभी चेंजेस नहीं हुए इसके अंदर। तो यहाँ जाके आपको कमांड्स कैसे चलानी है, गेट ऐड ऑल, सारी चीजों को ऐड करो, गेट कमिट, और मैं मैसेज दे सकता हूं यहाँ पर फॉन्ट्स एंड इमेजेस एडेड, एंटर। और यहाँ जाके, अरे यार एक एक छोटी चीज और, ऑटो प्रीफिक्सर, लेकिन वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बता दूंगा, वो रह गया, लेकिन मैं बता दूंगा ऑटो प्रीफिक्सर क्या होता है। और यहाँ जाके आपने कहना था गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, डन 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 डन। और यहाँ जाके आप एक बार रीलोड करोगे तो आपको अब अपने वेबसाइट के अंदर चेंजेस दिखने लगे होंगे। देखो 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 देखो, यहाँ पर वॉफ 2 दिख रहा होगा आपको। डन, तो ये तो हो गया। अब आपने कैसे गिटहब पर अपनी फाइल्स को अपलोड करना है, मतलब अपनी चीजों को कैसे गिटहब पर डालना है। भाई साहब गिटहब पर अपन ने अपनी चीजों को डाल दिया है, इसको चाहो तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ जाके, मेरी रिपोजिटरी पब्लिक है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ जाके किसी को भी शेयर करना चाहूँ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे करना है अपनी इस फाइल को होस्ट, मतलब मेरे ये जो प्रोजेक्ट है मुझे इसको होस्ट करना है। याद रखना, एक बार और बता रहा हूँ, हमारी HTML की फाइल का नाम index.html ही होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी साहब, ठीक है। अब यहाँ जाके मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको जाने करना क्या है, सुनो, सेटिंग्स में जाएंगे, फिर से देख लो एक और बार, ऊपर सेटिंग दिख रहा होगा, ये सेटिंग दिख रहा है ना, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक पेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा होगा पेजेस का ऑप्शन। आप जाओगे पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर जो ब्रांच में नन है ना, नन की जगह यहाँ जाके आपको करना है सेव क्या, मेन। जैसे आपने मेन पे क्लिक करा, अब आपको करना है सेव। इतना करते ही आपका आधा से ज्यादा काम हो चुका है, और अब आपको जाके करना है थोड़ा सा वेट। अब ये वेट क्यों करवा रहे हैं भैया, ये होस्ट करने में थोड़ा सा समय लेता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब तक हो रहा है तब तक अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीवन से रिलेटेड, कुछ जीवन में आपको किस तरीके से तरक्की करनी है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं पहले खुद कर लूं फिर बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, और सुनाओ यार, क्या हालचाल। Your site is live at https://akarsvyasg.github.io/YouTube। हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, बोलो अम्बे मात की जय। बढ़िया बढ़िया। और ये हमारे फाइल अपलोड हो चुकी है, बहुत ज्यादा आसान काम था, और हमारा सारा काम अच्छे से हो चुका है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी बात है, जल्दी से पहले वो सुनना, उसके बाद वीडियो बंद करना। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लास्ट तक वीडियो देखी, और आई रियली डू होप कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा सब कुछ तो आपका एक ना एक प्रोजेक्ट तो अपलोड हो ही चुका होगा। और अगर सच में अपलोड हो चुका है तो प्लीज 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 हमें इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना जब आप इसको अपलोड करो। लिंक्डइन पर टैग करना है कि आपने सीखा था। लिंक्डइन पर आप चाहो तो इस चीज के बारे में पोस्ट भी कर सकते हो, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक बहुत प्यारी चीज से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, मैं एक बार रीलोड करके दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारी, जूम ले लेना आकाश अच्छे से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ, काफी प्यारे प्यारे से इसके अंदर एनिमेशन है, लाइक स्क्रॉल ट्रिगर है, लोकोमोटिव है, और बहुत प्यारे प्यारे से एनिमेशन हैं। इसको मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आना चाहता हूँ, लेकिन 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 एक कैच है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया रिएक्ट से ऐसी एनिमेटिंग वेबसाइट बनवाओ, तो ये अगली वीडियो रिएक्ट से आने वाली है, जो इस तरह की वेबसाइट हम एनिमेशन के साथ लेके आने वाले हैं। GSAP और फ्रेमर मोशन नहीं, लेकिन GSAP, लोकोमोटिव, स्क्रॉल ट्रिगर रिएक्ट के साथ कैसे यूज करें, किस तरीके से उसमें खतरनाक लेवल पर एनिमेशन होते हैं, सब कुछ हम वहां पर सीखेंगे। तो प्लीज 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 नीचे कमेंट करना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम लेके आएंगे। बैकएंड की वीडियोस आने वाली है और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले तक यार उतना ज्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा था मेरे को यूट्यूब के लिए, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। कोर्स की रिकॉर्डिंग चल रही थी, हमारा जो कोर्स आ रहा है वेबसाइट पे, और उसकी रिकॉर्डिंग लगभग खत्म हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है, और बहुत जल्दी आपको लगभग 1 से 2 वीक के अंदर, क्यों आकाश, आ जाएगा कोर्स भी। तो आप वहां भी देख पाओगे हमारा हार्ड वर्क जो हमने यहाँ पर किया है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक कर सकते हो, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि कुछ कमी रह गई हो, तो हम अगली वीडियो में उसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेके आ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।